आईने में दिखता है, उसके घर का झगड़ा दुनिया में कोई बंद नहीं करा सकता। इन चीजों का बड़ा प्रभाव है भैया। एक जने ऐसे खड़े हो जाओ, कौन गांव के हो, जिनको घर दुर्गा जी के बगल में होए और वो आदमी सुखी होए, तो खड़े हो जाओ, चैलेंज है। खबर कर ले अब जी की, जहां जहां तक कर पाओ। जिसका घर दुर्गा जी के मंदिर के बगल में है, वो आदमी सुखी रह नहीं सकता। वो होए तो हो जाओ खड़े। तुम तो हमें बताओ कि हम बिल्कुल दुर्गा जी के घर से लगो, हमें कोई टेंशन नहीं है। इन चीजों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। छोटी छोटी गलतियां हम लोगों को पता होती नहीं और हम अपन भोग रहे कष्ट। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। बजा ले रे तना का कर हो चामरे को, हमें क्या बता दे। आखिरी में लूघरा घल्ले हैं, अब इतने ही काम में आ जाते कि मोड़ी मोड़ों से कहते बेटा मर जाए सो खाल पटा लियो, थैला बनवा लियो, सुसायगढ़ के बाजार से सब्जी ले आजो। जीगा तुम्हें ठोक ले, करो कर रही। चलो मृदंग तो जाना था क्यों, मृदंग ऊपर मरी खाल चढ़ी रहे थे और तन्नक सी कच्ची कनक उसन के धर दे, जब वो में हाथ मारो नीचे की जमीन धसकत है। मरी खाल पे कच्ची कनक बोलत है, तुम तो सब जिंदा हो और अच्छी सिकी सिकी खा के आए हो, फिर भी नहीं बोल पा रहे। और अब तो अच्छे लड़ुआ खा के आए हो क्या? भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। जय जय। सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया, बेर खुआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के
खिचड़ी खोआ के कर्मा तर गई, खिचड़ी खोआ के कर्मा तर गई, बन गई उनकी मैया भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजोरे मन प्रेम हरि राम रघुरैया, भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। मझघटिया सरकार की जय हो। चरित्र के सरोवर समीप बस, कौन यसमस जो धुलाए पे धुली नहीं। हुलसी के लाल की कृपा से कौन गांव जहां राम नाम मिसरी घुलाए ते घुली नहीं। और तुलसी की बाणी को तोली तोली हारे पे, काऊ तुलाधारी पे आज लो तुली नहीं। और मानस की महिमा कभी कैसे बखान करे, मानस की ग्रंथि जा आज लो खुली नहीं। तो रामचरितमानस यही नामा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ की भक्ति के द्वारा प्रकट किया, और आज हम और आप बैठ करके मंगलमय कथा को सुन रहे हैं। गोस्वामी जी ने वर्णानमर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको, यहां से प्रारंभ किया। 7 श्लोक संस्कृत में बोले और फिर वंदना भी की। अच्छा, एक बात देखना, राम कथा में सबकी वंदना एक एक बार। बंदऊ प्रथम भरत के चरना, बंदऊ प्रथम महीसुर चरना, बंदऊ अवध भुवाल, बंदऊ कौशल्या दुष्प्राची, बंदऊ नाम राम रघुबर के। सबकी वंदना की, पर खलों की वंदना 2 बार करी। सबकी वंदना 1 बार और रामायण में खलों की वंदना 2 बार। तुलसीदास जी से पूछी कि सबकी वंदना 1 बार और खलों की वंदना 2 बार का है। तुलसीदास जी बोले जो अच्छे होते वे एक ही बेर में मान जाते, और जो खल रहे थे उनके दिन भर हाथ जोड़ने पड़ा थे। अब मान जाए तो कुसर जानियो, मान जाए तो कुसर जानियो। अच्छा, खल केत कौन को है? 2 तो शब्द ही है वो में, खा और ला। खल में 2 ही शब्द नहीं है, खा और ला। जे के 2 ही काम हो दिन भर में, खावे और लड़े। समझ लियो जो ये आए खल, जो तीसरो काम ही नहीं जाना थो दिन भर में, खावे और लड़े। अच्छा, राम कथा में खल, महाराज जी विराजे हैं भागवत में महाखल। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखल। रामायण में खल और भागवत में महाखल। तो खल तो वो कहा कि खावे और लड़े, और महाखल कुछ नहीं करने तक एक शब्द है जोड़ने 2 ही तरफ। खल वो कहा थे कि खावे और लड़े, और महाखल जे को खावे कोई से लड़े। समझ गयो जो महाखले आए, खुद को खावे और दूसरे से लड़े वो खल।
जे को खावे वही से लड़े। कछु कछु भयंकर खल होते, एक दो हर गांव में रहते, हर गांव में भी तो एक दो रहता ही है बिगड़ा नंद। एक गांव में एक आदमी है तो को बिगाड़वे में मजा आता, वो को अच्छो देखा ही नहीं चाहत तो एक के आए रिश्तेदार लड़का देखवे, सुबह चाय नाश्ता कर रहे थे, जो नुमाए से दाऊद खा गए, सो जे को मोड़ा आए वो कप गाँव के बिगड़ गई बात, जो अब्बा ही बिगाड़ दे पूरो खेल। सो ने तुरंत मोड़ा को 200 रुपया दे के कक्का यार है पाँव पल लियो के 200 में चिमान हो रहे 20 रुपये मोड़ा गो वो 200 रुपया दे, वो कक्का लगा तो सो पाँव परे, पता है उन्हें का आशीर्वाद दो, कहले का बेटा तुम मिर्गी को रोग में टकाव रे, ले होगा वो को भी आओ। जे यहाँ खा लो कोई को 200 को ले लो, वही को काम बिगाड़ दो। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला, सबकी वंदना की पर गोस्वामी जी ने सबसे पहले आहा क्या बात उठाया रामचरितमानस का। पहली वंदना किसकी है के बंदऊ प्रथम भरत के चरण, भरत जी के चरणों में प्रणाम किया। क्यों? देखो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भरत रामचरितमानस के वो पात्र हैं। अयोध्या कांड में जब विश्राम होने लगा, अयोध्या कांड का आखिरी का छंद पढ़ना, क्या लिखा है कि सिए राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। तो यहां से चला ईगो तो भजनों में अच्छे लगा, कथा तो यहां से चला। राम तेज कर देता ना, अब हमारी मशीन गर्म नहीं हो गई। अंतर तो है कि नहीं, हमें लाकेट की गर्मियां है ने पॉकेट की पॉकेट है ही नहीं, हमें कपड़ा नहीं पहने जी में पॉकेट हुआ ने लाकेट की गर्मी ने पॉकेट की गर्मी ने जैकेट की गर्मी, पर भगवान और ब्राह्मणों के चरणों की गर्मी जरूर है, इनका आशीर्वाद जरूर है। ठाकुर जी की कृपा का अभिमान है और किसी चीज का अभिमान नहीं है। तो सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। और गोस्वामी जी कह रहे कि तुलसी से सठन हट राम सन्मुख करत को। अगर भरत जी का जन्म ना हुआ होता तो तुलसीदास जी कह रहे हम जैसो मूर्ख कबू राम जी के चरणों तक न पहुंचता, राम जी के चरणों तक नहीं पहुंच सकता था। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे बंदऊ प्रथम भरत के चरण। क्यों? क्योंकि भरत जी वो पात्र है रामचरितमानस का, वो पात्र है रामचरितमानस का जब राम वनगमन से लौट के आए। राम जब वनगमन से लौट कर आए, सारी अयोध्या राम जी के लिए सजाई गई, पूरी अयोध्या राम के स्वागत में खड़ी है। और जैसे ही भगवान पुष्पक विमान से उतरे तो सबसे पहले किससे मिले? किससे मिले? वाह वाह बहन वाह। भेंटे राम, प्रथम राम भेंटे कैकई, माता कैकई से मिले।
जाके प्रणाम किया। आज 14 साल बाद कैकई ने नजर उठाई है ऊपर को। जिस दिन से चित्रकूट से लौट के आई है कैकई ने नजर नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि इन नजरों ने राम को जाते देखा है। अब नजरें तभी उठेंगी जब राम को आते देखेंगी, वरना इन आंखों को हम फोड़ देंगे। इन आंखों को हम फोड़ देंगे वरना। राम ने प्रणाम किया। पहली बार कैकई के मुंह से शब्द निकला है। पहला शब्द निकला था तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। इस मुंह से मैंने राम को बन जाने को बोला है। अब उस दिन मुंह बोलूंगी जिस दिन राम से कहूंगी कि आ गए बेटा राम। 14 साल बोली नहीं है कैकई। 14 साल आंखें नहीं उठाई। पूरे 14 साल बीते और जब देखा अच्छो पता पड़ गया कि बोलेंगे ना माना है को हाथ धरते तुम्हारे जानते महाराज का जो कथाई को प्रसंग आया नहीं, अरे गड़बड़ हो जाती। राम ने मां कैकई के चरणों में प्रणाम किया। कैकई ने नजर उठाई, राम को देखा, मुंह से शब्द निकला, आ गए बेटा राम। हाँ मां। राम तू मुझसे नाराज तो नहीं है? राम ने कहा क्यों? मैंने तुझे वन भेजा। राम ने कहा मां तूने वन भेजा और मैं बन के आ गया। राम बन गए कैकई के कारण। राम ने कहा मां अगर उस वक्त मेरा राज तिलक हो जाता तो मैं खाली अयोध्या का राम रह जाता, पर तूने मुझे विश्व का राम और ब्रह्मांड का राम बना दिया। राम बन गए, पर किसके कारण? कैकई के कारण। राम ने कहा मां। कैकई बोली बेटा राम तो तू मुझसे नाराज तो नहीं है? क्यों नाराज होगा तुझसे? क्यों? कैकई ने कहा बेटा राम मैं पापिन हूं। मैं दुनिया की सबसे बड़ी पापिन हूं। राम ने कहा मां अगर इस दुनिया में किसी ने तुझे पापिन कहा तो वो सबसे बड़ा राम का द्रोही होगा। तू पापिन नहीं है। कैकई ने कहा बेटा मैं पापिन हूं। नहीं बेटा मैं पापिन हूं। राम ने कहा तू पापिन नहीं है। कैकई ने कहा बेटा इतने विश्वास से तू कैसे कह सकता है कि कैकई पापिन नहीं है? और राम का जवाब सुनना। राम कहते हैं मां मुझे सिर्फ एक बात पे विश्वास है कि मेरी मां कैकई पापिन हो ही नहीं सकती। बोले क्यों? बोले मां अगर तू पापिन होती तो तेरे गर्भ से भरत जैसे संत का जन्म ना हुआ होता। जो भरत जैसे संत को जन्म दे दे वो मां पापिन नहीं, वो तो दुनिया की सबसे बड़ी पुण्यात्मा है। बताओ पापिन के गर्भ में भरत आ जाए। कैकई ने कहा राम तो क्या मैं तुझसे एक वरदान मांग सकती हूं? बगल में भरत खड़े थे। बोले राजमाता कैकई। पूरी अयोध्या सन्न हो गई कि एक वरदान मांगो सो 14 साल में लौटे और जमीन पे पांव नहीं रख पाओ और फिर कैकई कह रही के वरदान दो। और सबको पता है कि राम मान जे हैं। राजमाता कैकई जो भरत ने कहा, राम ने कहा भरत हाथ नीचे कर। मैं 14 साल के लिए अयोध्या छोड़ के क्या चला गया? तूने मेरी कुल की मान मर्यादा मिटा दी। भरत मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। भरत चरणों में गिर पड़े, प्रभु
क्या गलती कर दी? राम ने कहा भरत तुझे पता है इस रघुवंश का नियम है कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में बोलने की परमिशन नहीं है। जब मैं और मेरी मां बात कर रहे थे तुम बीच में क्यों बोला? भरत ने कहा भैया गलती हो गई, भैया गलती हो गई। राम ने कहा मां मांगो तुम क्या चाहती हो। ये राम फिर वचन देता है तू जो कहेगी मैं करूंगा। कैकेयी ने आंखों में आंसू भर के कहा राम अगर देना है बेटा, देना है अगर बेटा तो एक वरदान दे दे। बोले क्या? बोले इस भरत से मुझे मां कहलवा दे। 14 साल हो गए इस भरत ने मुझसे मां नहीं कहा है, मेरे कान तरस गए हैं। ये जब भी आता है मेरे पास तो कहता है आओ राजमाता कैकेयी। राम ऐसा लगता है जैसे किसी ने गरम भाला मेरे हृदय में लगा दिया हो। राम बस एक बार ये भरत मुझसे मां कह दे, अभी मर जाऊं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। राम भरत को बगल में ले गए। भरत मैं तुझसे कुछ मांगू, मैं तुझसे कुछ मांगू? भरत ने कहा भैया मांगा तो तब जाता है जब किसी और का हो, ये भरत का तो रोम रोम आपका है। मांगो क्या चाहते हो? भरत एक बार और सोच लो, एक बार और सोच लो। भरत ने कहा तो सुनो प्रभु, ये भरत अपना शीश काट के आपके चरणों में रख सकता है, पर एक बात सुन लो, मैं इस कैकेयी को कभी मां नहीं कहूंगा। कैकेयी ने कहा बस राम, इसने मुझसे भले राम नहीं कहा, मां नहीं कहा है, पर इसने इतना कह दिया कि मैं कैकेयी को मां नहीं कहूंगा। मुझे तो मां शब्द सुनना था, मुझसे नहीं बोला तो कोई बात नहीं, पर इसके मुंह से मां शब्द निकल तो गया। इसीलिए गोस्वामी जी भरत जी की वंदना कर रहे हैं कि बंदहु प्रथम भरत के चरना। क्यों? जब जनकपुर में राम का विवाह होके लौट के आए, फिर वनवास हुआ, चित्रकूट में सभा लगी। ध्यान से सुनियो बात। एन केन प्रकारेण राम जी को मना के घर ले चलना है, इसलिए बैठक लगी है। वो दोनों समधने एक तरफ बैठी हैं। कौन? महारानी कौशल्या और महारानी सुनैना। तो दोनों समधनों में बात चल रही है और कौशल्या जी कह रही हैं कि समधन साहब, जब भी मैं महाराज दशरथ के पांव दबाती थी तो महाराज हमसे एक बात कहते थे, और एक बार नहीं कई बार, चौपाई पढ़ चलियो, कि बार बार मोए कहूं महीपा। बार बार कई बार एक बात कहते थे। बोले क्या? मैं जब भी महाराज दशरथ के पैर दबाती तो दशरथ जी हमसे एक बात कहते थे कि कौशल्या सब गलती कर लेना, पर कभी इस भरत को अपना बेटा मत मानना। कौशल्या को बड़ा बुरा लगता। अरे जा कहने थी दशरथ जी को कि कौशल्या चाहे राम से प्रेम करना चाहे नहीं करना, पर भरत से प्रेम करना। पर दशरथ जी स्पष्ट कह रहे कि बार बार मोए कहूं महीपा, इस भरत को बेटा मत मानना। कौशल्या इस भरत को बेटा मत मानना। एक दिन कौशल्या ने पूछा ही नहीं कि महाराज आप बार बार ये क्यों कहते हो? आप बार बार ये क्यों कहते हो कि भरत को बेटा मत मानो, भरत को बेटा मत मानो? तो आज दशरथ जी ने कह दिया इसलिए कहता हूं। कौशल्या ये राम हर युग में आता है, सतयुग में वामन बन के आता है, नरसिंह देव बन के आता है,
मत्स्य बन के आता है, त्रेता में राम बन के आता है, द्वापर में कृष्ण बन के आएगा और कलयुग में कल्कि बन के आएगा। तो ये हर युगों में आएगा। पर कौशल्या, ये भरत 4 युगों में सिर्फ त्रेता युग में एक बार आता है, ये बार बार नहीं आता है। इसका जन्म बार बार नहीं होता, एक बार आता है। कौशल्या, ये भरत अपना बेटा नहीं है। बोले फिर कौन है? चौपाई पढ़ो कि बार बार मोए कहूं महीपा और जान ही सदा भरत कुल दीपा। ये तो हमारे कुल का दीपक है जो रघुवंश को प्रकाशित करने आया है। और जब कोई अच्छा काम होता है तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया जाता है। चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे मारवे को हो। मरवी जात तो लकड़ियां मकड़ियां तो बाद में जो रात कई मार गए, एक दिया धर दे जला के। 13 दिना तक दिया लेके मार घटा, वो तो जाकर घर के तो कर रहा है। हो ना तुम देखो तमाशे, जब कोनो के घरे कोनो मरत है, ऐसो लगत है ये घर के 10 बार मार है। चढ़ चढ़ बैठा तो मारे मराए पे 6 आदमी खींच रहे और भज्जा सामान नहीं रहे। और जैसा ही मारे घटा में लोग हर गया धरी कई दाऊ। अब इलाहाबाद को का करना है? अब भाई तो मारे जा रहे थे। कई बार वाहन कैसे जे भी कई कार्ड डाल देते, सुझे को हुआ तो सुनाई कि नहीं दे जाते। अब समराय ने समर रहे थे, अब सब भूल गए। बताओ, बहुत धुरंगी है रे जे दुनिया, बहुत ही धुरंगी। कौन की खा खाइए भैया, भगवान से प्रेम कर ले रे। कोरोना में सबने देखा ही नहीं, कुत्तों घाई रोटी दही हरे घर को न कुत्तों घाई। क्यों तन्नक जोर से छींक दो तो बगल के कमरा में क्वारंटाइन कर दो। टाठी में धरी रोटियों चक्र सो चन्नाते वो तेनों दार चावल इकट्ठे हो जाते करने ने परते, फिर भी नहीं खुल रही रे अपनी नहीं। बता अच्छा क्या है, गज्जा के बच्चा बच गया हो तुरंत आंखें खुल जाती नहीं। बच्चा बच गया की आंखें तुरंत खुल जाती। बिलज्जा की 5-6 दिन में खुल जाती, कुत्ता की 10 दिन में खुल जाती, और अपनी अब इन्हों नहीं खुल रही। बताओ, अपनी अब इन्हों नहीं खुल रही। अपन को अच्छो बुरो दिखाई नहीं रहा, अपन मैंने खुली ने कहा है। बता रही बछीरों की आंखें खुल गई, चिन्हों की खुल गई, कुत्तों की खुल गई, आदमी की नहीं खुल गई। बताओ, आदमी की आंखें कब खुल हैं, समझ में नहीं आ रही। तो बंदहु प्रथम भरत के चरना। गोस्वामी जी पहली वंदना श्री भरत जी के चरणों से कर रहे हैं। और इसीलिए गोस्वामी जी ने, क्योंकि भरत जी हैं दिया, तो उन्होंने सोची राम कथा लिखने के सबसे पहले दिया की पूजा करना, दिया जला दें भरत की भक्ति को। और जब भक्ति का दीपक जल जाएगा तो भक्ति प्रकाशित अपने आप हो जाएगी। तो दिया हर जगह जलत, राजनीति में, मरे में, गले में, भाई में, पूजा में, पाठ में। वो तो अब तना जी कुछ ने कौन कुरीति चल गई। महाराज जी तुम्हारे पांव पर बता जो, अगर ऐसा शास्त्री जी तुम भी बैठे हो, ऐसा को शास्त्र में लिखो है जो आजकल इन्होंने तमाशो मचा दो।
पता है का तमाशे होने लगे आजकल। जब दिन के दिना की पाता लगत घर से मर घटाए कई राजश्री धर देवे तो खाता ही थे। अब बताओ कौन शास्त्र में लिखो दद्दा के राजश्री चलत तो। जब शास्त्र लिखे गए प्रेत मंजरी लिखी गई, जब राजश्री चलत थे कछु कछु के थे सिगरेट धर देवे तो पीता ही थे। और कछु कछु के थे पगुआई धार दे वे तो डिंडू में लेता ही थे। ये तुम्हारी काका है। अरे भाई दारू पियत पियत वो मर गओ, अब तुमने फिर क्या पगुआ धार दाओ। अगले जन्म में महादारू खोर हो जाए, महादारू खोर पैदा हो जाए। देखो सीधी सीधी बात, हम पे भी बीतने और तुम पे भी। कहो हमारे पूरे घर के बैठे रे मेरे हम मर जाएं, अब कहो अकेले हम ही बचे हमारे पूरे घर के मर जाएं। अब कोई पक्की लिखित तो है नहीं है। अगर ये सोते ना आवे और वो तो आहे ही आवे का वो तो सबके आने। तो जौन दिना तुम्हारे घर से मर घटा की पातर जाए, ये राजश्री गुटका बीड़ी सिगरेट दारू ने धरियो। अगल बगल जो मंदिर हो वो तो जाइयो, मंदिर के बाहर खड़े हो जाइयो, अपने तो सूतक पातक रहे अपने तो जैन है। और जैसा ही पुजारी ने करें हाथ जोड़ के कहियो पुजारी जी तुम्हें तो पता ही है कि हमारे घरे गमी भाई आज दिन है, तो जो कछु भगवान ने आज भोग लाओ हो इतनी सी जूठन और एक तुलसी को पत्ता दूर से हमारे हाथों पे डाल दे। और वो तुलसी को पत्ता और वो भगवान को भोग वो पातर पे धर के मर घटा दे आइयो। अगर वो जीवात्मा को चाहत हो तो वह अगले जन्म में भगवान को भक्त बन के पैदा हुई, दारू खोर बन के पैदा नहीं हुई। राजश्री धरे फैल रहा है, खा हो गया यार आदमी को। आजकल तेरा ही नहीं हो रही, अब हो रहा तमाशो। तेरा ही बंद हो गई, अब तो तमाशो हो रहा। तेरा ही में बफर करवा रहा है। तेरा ही में बफर होने लगे। तेरहवीं का पता है, तेरा ब्राह्मण गौ और कन्या जमाओ, पूजा पाठ करवाओ, गीता करवा ले, रामायण को अखंड पाठ करवा दे। वो दिन सो जितने दारू खोर रिश्तेदार हैं सो सब खोजोल लाए अकई अब तेरे करें बाप की। इन दारू खुट्टो या खुआ रहा है। अगर बाप ने अच्छे कर्म करे होंगे तो तुम जो कर्म कर दे सो वो न रखो चलो जाए। आज तो सब इकट्ठे हो गए। अरे भैया तेरा ही करो, करने पर दिखाऊंगे सबको। 14वें दिन तुम्हारे घरे को आओ कि कार्य कहां से कर्जा लेके ले आओ तो डाल डा तेल चुका दे के नहीं चुका दे। आओ कौन रिश्तेदार फिर। 13वीं को 13वीं रहने दो, तमाशा मत बनाओ। हर चीज तमाशो बन गई। ब्याह वो तमाशो बन गओ। मोड़ा मोड़ी कुर्सी पे बैठे कई दूल्हा के फूफा लो वाले आओ आशीर्वाद देवे। फूफा ने पी ला 6 पगुआ, 14 आदमियों को पड़ा सो खचोर लाए, वो को आशीर्वाद लगे वो खुदाई महाराज फिर रहा काय का फूफा सोंगरों हाई नाली में डरे फूफा आए। दारू खुट्टों को आशीर्वाद लगे। कई मम्मा को बोला ले आओ, जो मम्मा ने पी लो गांजो। मैं कैमरा बाय की मूड पे हाथ धरे उनको वो सही नन्या के मां बने को आए। धर्म को धर्म रहने दो, धर्म को तमाशा मत बनाओ। धर्म को धर्म रहने दो, धर्म को तमाशा मत बनाओ। तो बलदहु प्रथम महीश्वर चरना, इसलिए भरत जी की वंदना की। अब भरत जी राम कथा का वो पात्र हैं जब
राम जी का विवाह हो गया, ध्यान से सुनना। राम जी का विवाह हुआ, अब भगवान कुंवर कलेव को जा रहे हैं। भगवान कहां जा रहे हैं? कुंवर कलेव को। जनक जी ने पूरे घर घर जाके कही कि सुनो, हमारे समधी महलों में आ रहे हैं कुंवर कलेव को। ऐसे लगा लगा के गज्जो कि समधी कोरा न उठा पाए। मिथिला की माताएं बोली, कोरा बे ने उठा पे नजर। तुम्हारे समधी ने बहुत युद्ध लड़े हुए हैं बड़े बड़े वीरों से, पर पहली बार मिथिला की माताओं से पालो पड़ रहा है। देखते जाना। पहले ब्याह में गारी होती नहीं होती, पर पहले ऐसी गारी होती कि ऐसा लगा तो कि 2 पुड़ी और खा ले।